साथ जुड़े हुए हैं। विनय, सबसे पहले बात एसवाईएल मुद्दे को लेकर, क्योंकि सवाल यही कि एसवाईएल पर समाधान कैसे निकलेगा, और ये सवाल आज का नहीं है विनय, दशकों से यही सवाल बरकरार है। तो अब दोनों ही राज्य को मिलकर इसका समाधान करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। एक बार पूरा अपडेट आपसे लेंगे। बिल्कुल, आज एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में दोनों राज्यों को हिदायत दी है कि आप दोनों देश के ही राज्य हैं, देश के बाहर के नहीं हैं, और ऐसे में मिलकर समाधान निकालें। केंद्र सरकार को भी कड़े शब्दों में कहा है कि आप मूक दर्शक बन के ना बैठे, आप भी इसमें सक्रिय रहें। यानी कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में साफ कह दिया है कि कोई ना कोई हल जरूर निकालें एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। ऐसा पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर बैठकर हल निकालने के लिए कहा हो। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को केंद्र सरकार की अध्यक्षता में बैठकर हल निकालने के लिए कहा था, लेकिन दो बैठकें हुई। एक बैठक चंडीगढ़ में हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की, उसके बाद दिल्ली में एक बैठक हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों राज्य चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, लेकिन दोनों को और समय चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी समय दे दिया है। अब चूंकि अगली सुनवाई अक्टूबर में है, लेकिन उससे पहले दोनों ही राज्यों को साथ साथ केंद्र सरकार को भी हलफनामा देना है। हलफनामा इस बात का होगा कि आपको जो मीटिंग करने के लिए कहा गया है उस मीटिंग का क्या हुआ, उस मीटिंग में कोई समाधान निकला या नहीं। तो एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि बात वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी, यानी कि दोनों राज्यों को आपस में बैठ के फिर से मीटिंग करनी है। केंद्र सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी है, यानी कि केंद्र सरकार को इसमें सक्रियता दिखाने में देखना है कि कब कब मीटिंग हुई, क्या समाधान निकला। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो ये तमाम तरह से अब जो समय दिया गया है, इसमें जो बड़ा सवाल है वो ये कि दोनों ही राज्य की जो सरकारें हैं उनका स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर। हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, क्योंकि इससे पहले कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बैठकें हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। और इसी तरह से अगर सिर्फ बैठकों का दौर चलेगा तो समाधान की उम्मीद कैसे करें। और मैं भी ये भी समझना चाहूंगी कि पंजाब का इस पर क्या स्टैंड है और हरियाणा सरकार क्या कहती है, एक बार वो भी हमारे दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल, मैं एक एक करके सभी सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले स्टैंड की बात की आपने, तो पंजाब सरकार ये कह चुकी है कि सतलुज, जहां से सतलुज को यमुना से लिंक करना है, उस सतलुज में फिलहाल उतना पानी नहीं है जो संधि के समय, यानी कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस समय संधि हुई थी, उसके तहत पानी हरियाणा को मिलना है। तो पंजाब कह रहा है कि फिलहाल पंजाब की स्थिति वैसी नहीं है, सतलुज की स्थिति वैसी नहीं है जो संधि के समय थी, इसलिए पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे सकता। वहीं हरियाणा का कहना है कि हरियाणा को पानी की ज़रूरत है और पानी जो हरियाणा मांग रहा है अपने हक का मांग रहा है, यानी कि जो संधि हुई थी उस समय उसी के हिसाब से पानी मांग रहा है, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहा है। दोनों राज्यों ने अपने अपने पक्ष साफ कर दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार चाहता है कि कोई बीच का रास्ता निकले ताकि दोनों का समाधान हो, इसीलिए केंद्र सरकार भी मध्यस्थता कर रहा है। कोर्ट में भी हरियाणा सरकार कह चुकी है कि हम सिर्फ अपनी संधि के मुताबिक एसवाईएल का पानी मांग रहे हैं, अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब दिल्ली में बैठक हुई थी, जब बैठक के बाहर निकले थे, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अब उनको सिर्फ कोर्ट से उम्मीद है। और ऐसे में जब कोर्ट ने एक बार फिर से दोनों राज्यों को कह दिया है कि आपस में बैठक करें, कोई रास्ता निकले, तो अब देखना है कि क्या फिर से बैठक शुरू होगी। बैठक अगर होगी, क्योंकि अगर कोर्ट ने कहा है तो जाहिर तौर पर बात है बैठक करना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का निर्देश पालन करना दोनों राज्यों के लिए जरूरी है। तो दोनों राज्यों को देखना होगा कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार कब बैठक करते हैं। समाधान अब जो बैठक होगी उसमें निकलेगा या नहीं निकलेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों राज्यों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। पंजाब कह चुका है उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, हरियाणा कह रहा है कि संधि के तहत वो पानी मांग रहा है, अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। दोनों राज्यों का स्टैंड शुरू से क्लियर है। अगली बैठक जब भी होगी उसमें कोई समाधान निकलेगा या नहीं, अगर समाधान नहीं निकलता है तो उसमें केंद्र सरकार क्या इन्वॉल्वमेंट करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार को कि आप मुंह बंद कर ना रहें, यानी कि चुपचाप ना बैठना है, आप भी कुछ सक्रियता दिखाएं। केंद्र सरकार क्या इन्वॉल्वमेंट करता है, क्योंकि अक्टूबर में फिर से सभी को, पंजाब को, हरियाणा को, केंद्र सरकार को, सबको फिर से अक्टूबर में कोर्ट में आना है और कोर्ट के सामने चूंकि बात रखनी है कि क्या क्या हुआ अब तक की बैठकों में, तो उसके पहले क्या कोई समाधान निकलता है या नहीं निकलता ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर अगली बार जो बैठक होती है तो दोनों अगर राज्यों के स्टैंड वही होते हैं तो उम्मीद कम ही रखिए कि बैठकों से कोई फैसला होने वाला है। ठीक है।